तो पहले मैं आपके लिए स्क्वाड रीड कर देता हूं दोस्तों कि क्या स्क्वाड पिक किया गया है। तो शुरुआत करते हैं। तो शिखर धवन रखे गए हैं इस स्क्वाड में, पृथ्वी शॉ हैं, देवदत्त पट्टिकल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं। तो एज मैनी एज 4 ओपनर्स आपने रखे हैं। उसके बाद दोस्तों मिडल ऑर्डर की अगर हम बात करें, सूर्य कुमार यादव आपके पास हैं, मनीष पांडे हैं, नीतीश राणा हैं और हार्दिक पांड्या हैं। तो 4 मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। फिर आपके पास 2 ऑलराउंडर भी आपने रख लिए हैं जो कि हैं कृणाल पंड्या और कृष्णप्पा गौतम। फिर आपने 2 विकेट कीपर्स रखे हैं जो हैं संजू सैमसन और ईशान किशन। फिर आपके पास 4 स्पिनर्स हैं जो प्रॉपर स्पिनर्स हैं ऑलराउंडर के अलावा, वो भी आपने 4 रख लिए हैं। वो हैं युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर। फिर आपने 4 फास्ट बॉलर्स रखे हैं जो होंगे भुवनेश्वर कुमार, जो इस टीम के वाइस कप्तान भी हैं, दीपक चाहर, नवदीप साइनी और चेतन साकरिया। तो डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो 6 अनकैप्ड इंडियंस के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि इस लिस्ट में जो अगर आप देखें इस स्क्वाड में 6 ऐसे अनकैप्ड इंडियंस थे जिनको पहली बार भारतीय टीम में आने का मौका मिलेगा। पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले मैं बता देता हूँ आपको वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। चेतन साकरिया का इसमें नाम आता है दोस्तों, नीतीश राणा का नाम आता है, ईशान किशन का नहीं है, माफ़ कीजिएगा। नीतीश राणा के बाद हमारे पास जो नाम आता है वो आता है देवदत्त पट्टिकल का नाम आता है। देवदत्त पट्टिकल के बाद ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आता है। फिर कृष्णप्पा गौतम का नाम आता है और लास्ट में वरुण चक्रवर्ती का नाम आता है। वरुण चक्रवर्ती पहले भी 3 या 4 बार इंडियन टीम के लिए अगर आप देखें उनको पिक किया गया है, लेकिन ड्यू टू इंजरी कंसर्न्स वो कभी भारतीय टीम के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं और इसलिए मैंने उनको अनकैप्ड वाली लिस्ट में रखा है। तो 6 अनकैप्ड इंडियंस को इस लिस्ट में मौका दिया गया है भारतीय टीम से और भारतीय टीम से खेलने का मौका मिलेगा इनको। हो सकता है आने वाले जो मैचेस होंगे, जो 6 मुकाबले खेले जाएँ जो कि सारे के सारे कोलंबो में हैं, तो वहाँ से हो सकता है कि ना कि इन 6 में से आप 2 या 3 को खेलते हुए भी देख लें। अगर हम देखें अब आगे इन 6 अनकैप्ड इंडियंस में बात करने लायक तो मेरे अकॉर्डिंगली कुछ है नहीं दोस्तों कि 6 अनकैप्ड थे अलग अलग। अगर आप देखें डिपार्टमेंट से टोटल निकाल के हमने 6 निकाले हैं। तो मैं जो चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ वो प्रॉपर अगर आप देखें डिपार्टमेंट वाइज करूँगा। तो सबसे पहले ओपनर्स के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। तो ओपनर्स के ऊपर अगर आप देखें पहले ओपनर आपने 4 ओपनर्स पिक किए हैं जो होंगे आपके शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड़ और देवदत्त पट्टिकल। तो 4 आपने ओपनर्स पिक किए हैं अपने स्क्वाड में और उसमें आपने शिखर धवन को कप्तान भी बनाया है। तो शिखर धवन तो 6 के 6 मुकाबले खेलेंगे। तो ये तो फिक्स हो गया कि शिखर धवन कहीं नहीं जा रहे 6 मुकाबलों के लिए। और अगर शिखर धवन बाई चांस अगर आप देखिए कप्तान नहीं भी होते तभी मैं शिखर धवन को 6 के 6 मुकाबले खिलाता, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले जो मैचेस होंगे भारतीय टीम के उनके लिए बहुत ज़रूरी है शिखर धवन। आगे आने वाला जो वर्ल्ड T20 है उसमें पता लग जाएगा कि शिखर धवन की कहाँ प्लेस है। तो ये जो 6 मुकाबले में वैसे भी शिखर धवन को खिलाता, अब तो वो कप्तान है तो वो खेलेंगे ही। अगर आप देखें बाकी 3 में से किसी एक को ही मौका मिलेगा, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे वो देवदत्त पट्टिकल हो, चाहे वो पृथ्वी शॉ हो। तो 3 में से किसी एक को मुकाबला देना 6 मुकाबलों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट रहने वाला है कप्तान शिखर धवन के लिए और कोच राहुल द्रविड़ सर के लिए। तो ये बहुत अगर आप देखें सिर दर्द देगा दोनों को ही कि अगर आप देखें सपोज़ कर लीजिए आपने शुरुआत कर ली पृथ्वी शॉ और शिखर धवन के साथ कि इस ओपनिंग पेयर के साथ मैं उतर रहा हूँ, तो आपको पृथ्वी शॉ को कम से कम उतने मौके देने होंगे ताकि वो अपने आप को प्रूव कर पाएँ। क्योंकि मुकाबलों की कमी है, क्योंकि मात्र 6 ही मुकाबले हैं, तो मुझे लगता है कि ना कि सभी के साथ न्याय नहीं हो पाएगा यहाँ पे, कि सभी के फेयर चांसेस नहीं मिल पाएंगे। अगर आप देखें पृथ्वी शॉ, अगर आप मान लीजिए पृथ्वी शॉ को आपने 3 मुकाबले दे दिए पहले, तो अंत में से 3 मुकाबले बचेंगे उनमें आपको ऋतुराज गायकवाड़ और देवदत्त पट्टिकल दोनों को फिट करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग सबको फेयर चांस नहीं मिल पाएगा। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्टर्स ने एक ओपनर को एक्स्ट्रा पिक कर लिया है। हो सकता है आप ऋतुराज गायकवाड़ को कभी बाद में पिक कर सकते थे या देवदत्त पट्टिकल को कभी बाद में पिक कर सकते थे। तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्टर से एक गलती हुई है कि उन्होंने एक ओपनर को एक्स्ट्रा पिक कर लिया है। फिर मिडल ऑर्डर की बात करते हैं। मिडल ऑर्डर में आपने 4 बैट्समैन रखे हैं जो हैं सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, नीतीश राणा और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को मैं एज अ बैट्समैन गिन रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर आप देखें हार्दिक ने काफ़ी टाइम से बॉलिंग नहीं की है। मेरे हिसाब से IPL में भी जितने मुकाबले हुए थे हार्दिक ने 1 या 2 ही ओवर ज़्यादा से ज़्यादा डाले होंगे। पूरे IPL में जो सीज़न अभी तक बीता था 7 या 8 मुकाबले उन्होंने खेले थे, उसमें 1 या 2 ही ओवर डाले होंगे। इसलिए मैंने हार्दिक पांड्या को अभी एज अ बैट्समैन ही गिना है। तो हार्दिक पांड्या जो टॉप अगर आप देखें जो चारों मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे मनीष पांडे हो, चाहे नीतीश राणा हो। तो आपने सभी को अगर आप देखें टॉप ऑर्डर के बैट्समैन चुन लिया जो 3 या नंबर 4 पे खेलते हैं। तो लोअर ऑर्डर का क्या होगा ये एक बड़ा सवाल रहेगा।
क्योंकि अगर आप देखें हार्दिक पांड्या जो हैं भारतीय जो प्रॉपर भारतीय टीम रहती है जिसमें विराट कोहली होते हैं, केएल राहुल होते हैं या फिर आपके पास रोहित शर्मा होते हैं, उसमें आप हार्दिक पांड्या को नंबर 6 पे उतारते हैं। लेकिन क्या इस टीम में भी आप हार्दिक पांड्या को नंबर 6 पे उतारेंगे? ये एक बड़ा सवाल रहेगा जिसका शिखर धवन और कोच राहुल द्रविड़ सर को जवाब देना होगा। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग लोअर ऑर्डर में आपके पास एक कमज़ोरी है कि आपने लोअर ऑर्डर के कोई बैट्समैन नहीं चुना है। इसमें मैं राहुल तेवेटिया का नाम जोड़ना चाहूँगा कि राहुल तेवेटिया को आप जोड़ सकते थे। इसके बाद मैं आगे ऑलराउंडर वाले सेक्शन में करूँगा। लेकिन अगर आप देखें मेरे अकॉर्डिंगली जो आपने 4 मिडल ऑर्डर के बैट्समैन चुने भी हैं, अगर आप इसमें 2 विकेट कीपर्स भी जोड़ दीजिए, वो सभी के सभी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, यानी नंबर 3 या नंबर 4 वाले। तो इसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। ऑलराउंडर्स में मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बात करने के लिए सिर्फ कृष्णप्पा गौतम के ऊपर ही है, क्योंकि अगर आप देखें कृष्णप्पा गौतम का नाम इस लिस्ट में आना एकदम से सरप्राइजिंगली था, क्योंकि कृष्णप्पा गौतम ने जो लास्ट सीरीज़ हुई थी भारत की वो इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी और वहाँ पे कृष्णप्पा गौतम का नाम नहीं था। उसके बाद आप महेंद्र सिंह धोनी की आईपीएल की टीम में जाते हैं, लेकिन वहाँ से आपको एक भी मुकाबला नहीं खिलाया जा रहा है। उसके बावजूद आपने कोई अगर आप देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा नहीं किया इतना। कोई आपके 2000, 4000 एक रणजी सीज़न या एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन्स नहीं है। एक बार फिर ये सवाल आया कि कृष्णप्पा गौतम एकदम से राहुल तेवेटिया से आगे कैसे आए। मैं राहुल तेवेटिया से आगे कैसे आ गए ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो पिछली सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ हमारी, उस स्क्वाड में राहुल तेवेटिया का नाम शुमार था। तो वहाँ से अगर आप देखें आपको पहले पिक किया जाता है, फिर आपको खिलाया नहीं जा रहा है और बिना खेले अगर आपको ड्रॉप कर दिया जा रहा है, तो ये एक सवाल रहेगा सिलेक्टर्स के ऊपर, उन्होंने क्या सोच के राहुल तेवेटिया को ड्रॉप किया है और कृष्णप्पा गौतम को इन किया है। तो विकेट कीपर 2 विकेट कीपर्स आपने रखे हैं, चाहे वो ईशान किशन है चाहे वो संजू सैमसन है। पहले मेरे अकॉर्डिंग संजू सैमसन खेल जाएंगे, ईशान किशन को थोड़ा वेट करना होगा अपनी बारी का। लेकिन इस लिस्ट में इस जो पूरे स्क्वाड था, इस स्क्वाड में मेरे को सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों विकेट कीपर्स ही लगे, क्योंकि आपको 2 विकेट कीपर्स चाहिए होते हैं। आजकल कंकशन के तौर पे आप रखते हैं 2 विकेट कीपर्स, इसलिए 2 विकेट कीपर्स का होना प्रॉपरली जायज़ था। इसलिए मेरे को लग रहा है कि सिलेक्टर्स ने यहाँ पे एक अच्छा काम किया है। फिर स्पिनर्स के ऊपर बात करते हैं। 4 आपने स्पिनर्स रख लिए हैं दोस्तों। एक बार फिर यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली एक गलती कर दी है। 4 स्पिनर्स आपने रख लिए हैं, चाहे वो युजवेंद्र चहल हो, कुलदीप यादव हो, वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे वो राहुल चाहर हो। तो 4 स्पिनर्स के साथ आप जा रहे हैं। वहाँ पे 2 आपके पास स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, चाहे वो कुणाल पंड्या हो, चाहे वो कृष्णप्पा गौतम हो। तो एज मैनी एज 6 स्पिनर्स आपके पास हो जाते हैं। नीतीश राणा आपको स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं। 7 स्पिनर्स के साथ आप उतरेंगे, जिसमें से मैक्सिमम आप 3 खिला सकते हैं। 3 खिलाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हमेशा जो टीम है वो प्रेफरेंस करती है मैं 2 ही स्पिनर्स के साथ उतरूँ। तो यहाँ पे सिलेक्टर्स ने मेरे अकॉर्डिंगली एक स्पिनर को फालतू ऐड कर लिया है। चाहे अगर आप देखें युजवेंद्र चहल, राहुल चाहर, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, 4 स्पिनर्स आपने उठाए ज़रूर हैं, लेकिन आप खिला किसको सकते हैं? 2 को। तो इसमें मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा कुलदीप यादव के ऊपर। कुलदीप यादव को मैं दोस्तों जैसे मैं शिखर धवन के लिए कह रहा था कि मैं उनको 6 के 6 मुकाबले खिलाऊंगा, वैसे ही मैं कुलदीप यादव के लिए कह रहा हूँ कि मैं उनको भी 6 के 6 मुकाबले खिलाऊंगा। उनके भी कॉन्फिडेंस के लिए ये 6 मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उनका भी फ्यूचर इन 6 मुकाबलों से ही तय होगा। जो वर्ल्ड T20 खेला जाएगा इस साल एंड में, तो उसके ऊपर भी कुलदीप यादव की सिलेक्शन इसी 6 मुकाबलों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसलिए मैं कुलदीप यादव को पूरे 6 मुकाबले खिलाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि वो अच्छा भी करें। फिर लास्ट में फास्ट बॉलर्स का डिपार्टमेंट आता है। 4 आपने फास्ट बॉलर्स पिक किए हैं। भुवनेश्वर कुमार हैं, दीपक चाहर हैं, नवदीप सैनी हैं और चेतन साकरिया हैं। तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आप जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये एक सही कॉल है। अगर आप देखें सिलेक्टर्स के द्वारा 4 फास्ट बॉलर्स में होना कोई बुराई नहीं है। आपके पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी नहीं है, तो भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर आपके फ्रंट लाइन पेसर होंगे। नवदीप सैनी और चेतन साकरिया में से मेरे अकॉर्डिंगली नवदीप सैनी बाजी मार जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। कभी अगर आप देखिए, अगर आप श्रृंखला 2 से पहले ही जीत चुके हैं, तो आप हो सकता है चेंजेस करें कि मैं चेतन साकरिया को खिला के देख लूँ या किसी और को खिला के देख लूँ। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों कि मैंने आपको प्रॉपर्ली डिटेल्ड में बताया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग हैं, क्या क्या उनका यूज़ है, क्या क्या उन पर अगर आप देखें एक्स्ट्रा हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप देखें इन पूरे स्क्वाड में सिलेक्टर्स ने 2 एक्स्ट्रा काम किए हैं। एक तो ओपनर्स के तौर पे, एक ओपनर आपने फालतू पिक कर लिया, एक स्पिनर्स के तौर पे एक स्पिनर ऑप्शन आपने फालतू पिक कर लिया। ऑलराउंडर्स में मैं देख रहा था, हो सकता था कि आप जयदेव उनादकट का नाम जोड़ दें इस लिस्ट में। चेतन साकरिया को आपने मौका दिया, मैं देख रहा था जयदेव उनादकट का नाम भी नहीं है इस लिस्ट में। मैंने आपको जब इस प्रीव्यू में बताया था, जब मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी इंडिया श्रीलंका के ऊपर,
जब हमने 15 मेंबर स्क्वाड पिक किया था तो उसमें मैंने जयदेव उनाडकर का नाम रखा था, लेकिन जयदेव उनाडकर का नाम इस लिस्ट में नहीं है। ये देख के मुझे हैरानी हुई, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट जो रणजी हुई थी वहाँ पे जयदेव उनाडकर का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। अब जो IPL का सीज़न हुआ वहाँ पे भी उनके जो जितने भी उन्होंने मैचेस खेले वो इकोनॉमिकल रहे, उन्होंने विकेट्स चटकाए, तो वहाँ पे भी अच्छा रहा उनके द्वारा। तो मैं देख रहा था हो सकता था जयदेव उनाडकर का नाम इस लिस्ट में आ सकता था। तो वहाँ से मेरे अकॉर्डिंग जो आपने 2 एक्स्ट्रा चीज़ें पिक की हैं, एक स्पिनर एक ओपनर, वहाँ पे उनकी जगह आप राहुल तेवेटिया और जयदेव उनाडकर को जगह दे सकते थे। तो ये मैं प्रॉपर स्क्वाड एनालिसिस था जो आपके लिए लाया हूँ। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक खुशखबरी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखें 25 मेंबर का स्क्वाड इस समय इंग्लैंड में बैठा है, 20 मेंबर का स्क्वाड यहाँ पे है, 5 आपके पास नेट बॉलर्स हैं, तो यानी कि 25 मेंबर ये हो गए, 25 उधर हो गए, यानी कि 50 मेंबर इस समय ऐसे हैं हमारे पास पूरी भारतीय टीम में कि जो एक जगह से दूसरी जगह आपको किसी भी कॉन्टिनेंट में जाके किसी भी टीम को टक्कर दे सकते हैं। आज के इस टाइम पे जहाँ पे लोगों को अपनी परफेक्ट 11 नहीं मिल रही है, हमारे पास परफेक्ट 50 हैं। तो जो ऐसे अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए। ये सब दिखा रहा है आपने 10 साल में, जो पिछले 10 साल है उसने कितनी मेहनत की है, क्योंकि अगर आप देखें ऐसा रिज़ल्ट आपको 10 या 12 साल के बाद ही मिलता है। तो विद दिस दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं रैप अप करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट 24 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन नोटिफिकेशन बेल है चैनल के सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिला करें।